हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का टॉपिक, इसका नाम है दी वाइस प्रेसिडेंट। हम लोगों ने पिछले पार्ट में और उसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, जिसमें कि हम लोगों ने टेन्योर के बारे में, अलायंसेस और हम लोग पढ़े थे इसको, इसका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। साथ में अगर हम लोग को रिमूव करना हो तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से करते हैं। और इसके नया प्रेसिडेंट बनने के लिए भी क्या क्या चाहिए, उन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। ये सब क्या था, ये सब था प्रेसिडेंट के बारे में, ये सब क्या था प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को क्या बोलते थे, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या है, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते तो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट उसके बदले काम करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारे पावर होते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर इम्पीचमेंट हो जाए, चाहे रिजाइन मार दे या फिर कहा जाता है डेथ के टाइम पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, उसका सीट को पूरा करते हैं, उसके सीट को क्या करता है, पूरा करता है। और वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पर आकर के वो सारा काम करता है। और यहाँ पर जो जितने भी पावर होते हैं, प्रेसिडेंट के जितने पावर होते हैं, फंक्शन होते हैं और जितना भी सारा काम होता है, साथ में अलायंसेस जितना भी उसका टेन्योर अलायंसेस ये सब सारा चीज क्या है उसको मिलता है साथ में। कब, जब वो प्रेसिडेंट बनता है, जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो उसको पावर मिलता है। साथ में क्या है, उसको जितना अलायंसेस मिलता है सारे, इसको वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलता है जब वो प्रेसिडेंट की जगह पर आते हैं, जिस टाइम क्या होता है, इम्पीचमेंट हो जाता है उस टाइम पे। उसके बाद फिर उसके 6 मंथ के अंदर में क्या होता है, इलेक्शन होता है। और फिर उससे क्या होता है, नया प्रेसिडेंट आता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पे चले जाते हैं। और पोजीशन पर कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, जो कि नया इलेक्शन में जो जीतते हैं। तो इसका हम लोग समझते हैं ये कि इसका क्या क्या पावर और फंक्शन होता है। तो इसका पावर क्या है, ही सी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो यानी कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, क्या होते हैं, चेयरमैन यानी कि हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं। उसके बाद क्या है, ही सी परफॉर्म सेम फंक्शन इन राज्यसभा। यानी कि ये जो होते हैं सेम फंक्शन राज्यसभा में परफॉर्म करते हैं, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। यानी कि जो काम स्पीकर ऑफ लोकसभा का है या फिर जितना भी पावर है, वो सारा पावर किसके पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन वो राज्यसभा के लिए है। वहां पर ये लोकसभा का जितना जो स्पीकर जितना काम करता है, वो सेम काम वाइस प्रेसिडेंट को करना पड़ता है राज्यसभा के अंदर। इसके बाद क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटी है, वो सारा यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, चांसलर कौन है, वो है वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो नेशनल लेवल पर है, कंट्री लेवल पर है, यानी कि बात करें इंडिया के लेवल पर, तो इंडिया के जितना भी सेंट्रल लेवल का जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि जितना यूनिवर्सिटी रहेगा उसके चांसलर यानी कि उसके हेड कौन होंगे, उसके हेड हो गए वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर ले स्टेट यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसका चांसलर कौन होता है, उसका चांसलर होता है गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। यानी कि स्टेट का जो भी गवर्नर होता है वही उसके पास ऐसा पावर होता है कि वो जो चांसलर होते हैं किसके, स्टेट यूनिवर्सिटी के। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर कौन है, उसका चांसलर होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उसका हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब क्या था, सारा पावर एंड फंक्शन था कि वो चेयरमैन होते राज्यसभा के, उसका सेम फंक्शन होता है जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का होता है। उसके बाद क्या होता है साथ में कि जब इम्पीचमेंट होता है तो वहां पर क्या आती है, ये 6 मंथ के लिए क्या बनते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके अंदर में क्या होता है, इलेक्शन होता है फिर 6 मंथ के अंदर में। और फिर वहां पर नया फ्रेश जो प्रेसिडेंट आता है वो फिर क्या आता है, प्रेसिडेंट बन जाता है और फिर वापस ये अपने जगह पे चले जाते हैं। और जब वाइस प्रेसिडेंट को भी और इम्पीचमेंट करके हटा दी, जब वो 6 मंथ के अंदर में क्या होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, वायलेंस करता है, वायलेट करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। और क्या बन जाएगा, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वही क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जब तक के लिए क्या होगा, जब तक के लिए नया प्रेसिडेंट चुन नहीं लिया जाता तब तक क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस है, वही क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आई होगा तो समझ आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।